लेकिन आपको एक और जानकारी दे दें, वहीं भोपाल के बेटे जिनका नाम है क्षितिज आदित्य शर्मा आईएएस बने हैं, उन्होंने भी क्वालिफाई किया है। ये रिजल्ट आ चुका है, 58वीं रैंक हासिल कर बने हैं आईएएस। इससे पहले आईआरएस में भी आपको बता दें चयनित हो चुके थे और अब आईएएस बने हैं क्षितिज आदित्य शर्मा। हमारे साथ इस वक्त सूरज शर्मा भी जुड़ चुके हैं। सूरज के साथ आदित्य शर्मा भी जुड़े हुए हैं। सूरज, बातचीत करिएगा और पूछिए कहां से यह सिलसिला शुरू हुआ, बधाई भी दीजिए उन्हें। देखिए, बिल्कुल लगातार मेहनत की और उसके बाद सफलता का ये दूसरा आयाम कह सकते हैं, क्योंकि इसके पहले वो आईआरएस थे और अब आईएएस में चुने गए हैं। सीधी बात भी करेंगे। पहले तो बहुत बहुत बधाई। और जिस तरीके की आपने मेहनत की, पहले आईआरएस, अब यूपीएससी में आईएएस बने, 58 रैंक है, किस तरीके का ये सफर रहा ताकि जब आप यहाँ तक पहुँचे? जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कहूँगा काफ़ी एक्साइटिंग जर्नी थी। एग्ज़ाम डिफिकल्ट है पर सीखने को भी बहुत मिलता है। आई थिंक ऑलराउंड पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो आई एम एक्चुअली ग्रेटफुल टू यूपीएससी कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। लेकिन पहले भी आप आईआरएस थे, तो क्या लगता था कि नहीं आईएएस ही बनना है? कुछ जैसा मन में था कि नहीं आईएएस के से नीचे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं? बात ऐसी नहीं है कि आईएएस से नीचे पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, मैं उसे कॉम्प्रोमाइज़ समझता ही नहीं हूँ। सारी सेवाएं बहुत अच्छी हैं, पर एक जो सपना था वो आईएएस से चालू हुआ और मैं चाहता था कि आईएएस पर ही ख़त्म हो। जी। क्या सोचा है आईएएस बन के? मतलब ये टारगेट कहाँ से आया मन में? एक वो एम होता है कि हाँ, बड़े होकर ये बनेंगे। तो आपकी जो एजुकेशन है वो लॉ से हुई है, फिर आप सिविल सर्विसेज में आए। जी, एक्चुअली मैं सच बताऊं तो कॉलेज तक मैंने नहीं सोचा था सिविल सर्विस के बारे में। और 2-3 साल मैंने बॉम्बे में एक कॉर्पोरेट लॉ फर्म में काम भी किया। पर मैं कहूँगा कोविड में काफ़ी चीज़ें बदली। एक रियलाइजेशन हुआ कि आई वांट मोर फ्रॉम अ जॉब। मतलब सिर्फ सैलरी ही मेरे लिए सब कुछ नहीं है, एंड आई वांट मोर फ्रॉम अ जॉब। और ये भी कि थोड़ा आई वांट टू गिव बैक टू सोसाइटी विच एवर वे पॉसिबल, एंड आई थिंक यूपीएससी सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है उसके लिए। मैंने बहुत सारे लोगों से पिछली बार बात की, जब 22-23 के रिजल्ट आए थे, तो उन्होंने भी खासतौर से कोविड के समय तैयारियां शुरू की थी, क्योंकि कई कंपनी में वर्क फ्रॉम होम था। तो वो घर आए, फिर उनको रियलाइज़ हुआ सिविल सर्विस के लिए। तो क्या लगा कि जिस तरीके से कोविड की महामारी थी, लेकिन उस दौरान भी लोग कुछ अच्छा सोच पाए? जी बिल्कुल। मतलब आई थिंक दैट इज़ वेयर आई ड्रॉ माई इंस्पिरेशन फ्रॉम। जैसे हमारे मध्य प्रदेश के सिविल सर्वेंट्स ने उस दौरान काम किया, बहुत ही उनका कमेंडेबल एक्ट रहा और उससे मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली। अब आगे चल के आप क्या चाहते हैं? जैसे यदि आपको एमपी कैडर मिलता है, तो क्या है, पब्लिक के लिए क्या करना चाहते हैं? क्योंकि हम देखते हैं सेवरल जो फील्ड्स होती हैं उनमें आईएएस काम करते हैं, सबका अलग अलग इंटरेस्ट होता है। जी। जी, एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन विच एवर कार्डर आई गेट, मेरी 3 प्रायोरिटीज़ रहेंगी। सबसे पहले तो युवाओं के लिए नई नौकरियां जनरेट करने की कोशिश। जैसे मैंने भी बाहर काम किया तो मैं समझता हूँ कितनी कठिनाई होती है बाहर जाके काम करने में। और मध्य प्रदेश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे बेहतर नौकरियाँ आएँ। उसके अलावा फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन पे फोकस करना, ताकि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हो और वो घर में भी और घर के बाहर भी इक्वल योगदान दे पाएँ। और तीसरा कि एक सोशल सिक्योरिटी नेट क्रिएट करना समाज के हर वर्ग के लिए, चाहे वो कितने भी वंचित हों। खासतौर से मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं सरकार भी लगातार काम कर रही है, तो कौन से ऐसे सेगमेंट्स आपको लग रहे हैं कि लेबर को छोड़ के बाकी और जो सेगमेंट्स हैं उनमें काम करना चाहिए? जी, आई थिंक बहुआयामी काम कर रही है मध्य प्रदेश सरकार इस टाइम पे। पर कुछ मेरे अगर मैं फोकस एरियाज कहूँ स्पेसिफिकली फॉर मध्य प्रदेश, वो रहेंगे जैसे मैंने कहा एम्प्लॉयमेंट, उसके अलावा ट्राइबल वेलफेयर, ताकि उनको एक सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर लाया जा सके। और एग्रीकल्चर को हम कैसे और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पिछले 20 सालों में हमने देखा है कि एग्रीकल्चर में बहुत काम हुआ है, पर मैं कोशिश करूँगा कि उसको और कैसे आगे ले जाया जा सकता है। खासतौर से कई यूथ ऐसा है जो एमएनसीज में जाना चाहते हैं कि एक अच्छी कॉर्पोरेट लाइफ रहती है, सैटरडे संडे वीक ऑफ रहता है, एक अच्छी लाइफ रहती है, लेकिन सिविल सर्विस की तरफ यदि लोग जाते हैं तो कितना दोनों में अंतर है? क्योंकि हम देख रहे हैं यूथ लगातार आईटी सॉफ्टवेयर कंपनीज में जा रहा है। जी, मैं भी कुछ हद तक ऐसे ही प्रोफाइल में था पहले, पर मुझे हमेशा ही लगता था कि एक ईमेल भेजने के बाद मेरा सिलसिला ख़त्म हो गया इस चीज़ में, इस मैटर में। तो आई वांटेड मोर फ्रॉम अ जॉब। सिर्फ सैलरी में मेरा फोकस नहीं था, बट आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन पर्सनल एस्पिरेशंस ऑल्सो, कि अगर आपको अपनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एक्सप्लोर करना है, देन आई थिंक कॉर्पोरेट सेक्टर इज ऑल्सो वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। जी। पता चला आप बुक्स भी पढ़ते हैं और योग भी करते हैं, तो कौन कौन सी बुक्स पढ़ते हैं? और योग की बात करें तो किस प्रकार से आप खुद को फिट रखने के लिए योग करते हैं? जी, सो रीडिंग में मोस्टली मैं नॉन फिक्शन पढ़ता हूँ। माय फोकस एरियाज आर रीडिंग अबाउट हिस्ट्री, भारत का इतिहास, और पॉलिसी ओरिएंटेड बुक्स। जैसे मध्य प्रदेश के बहुत ही नामचीन एक आईएएस ऑफिसर थे, श्री एम एन बुच, तो उनकी ऑटोबायोग्राफी से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली है। इस तरह की किताबें पढ़ना मुझे काफ़ी पसंद है। और योग की बात करूँ तो मैं सुबह शाम दिन में 2 टाइम योग करता हूँ, भले ही 20-20 मिनट के लिए करूँ, पर दोनों टाइम योग करता हूँ। आज मंगल है और बजरंग बली का तिलक भी दिखाई दे रहा है, तो क्या मंगल के दिन आपको भी मंगल? जी जी बिल्कुल, सब बड़ों का आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा है। बिल्कुल, बड़ों का ये आशीर्वाद मिला है और भोपाल के बेटे ने ये कमाल कर दिया है, जिस तरह से आईएएस बन चुके हैं। बहुत शुक्रिया सूरज, बातचीत करने के लिए।